Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. So yesterday what we did was present continuous, है ना. तो आज हम present perfect और present perfect continuous फिनिश कर देंगे. अब present perfect जो है उसका रूल क्या है, उसमें आपको subject तो यूज़ करना ही है ना. subject के बिना तो sentence complete ही नहीं होगा. सब्जेक्ट के बाद आपको कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करने हैं. यू नाइदर हैव टू यूज़ डू, डज, इज, नॉर इज, एम, आर. ओके, ना ही आपको डू डज यूज़ करना है, ना ही आपको इज एम आर यूज़ करना है. क्यों? क्योंकि डू डज कहाँ पे आप यूज़ करोगे, सिंपल प्रेजेंट में. इज एम आर कहाँ पे यूज़ करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो प्रेजेंट परफेक्ट के भी अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिन्हें आपको सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ करना है. तो वो कौन से है, दैट इज हैव एंड हैज़. दे आर हैव एंड हैज़. तो सब्जेक्ट के बाद अब जो आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है वो क्या है, हैव और हैज़. ठीक, मगर इसके साथ जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, V1, V2, V3, V4 और V5. यू हैव टू यूज V3 वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म विद इन प्रेजेंट परफेक्ट विद हैव और हैज. तो मेन वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए, वो V3 फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स. ये है आपका बेसिक रूल किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का. तो हम सेंटेंसेस देखते हैं पहले इस पे. ही हैज टेकन हिज बैग फ्रॉम हिज फ्रेंड. अब ये तो अदर वर्ड्स है, वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद इट. हमें क्या देखना है, हमें पहले देखना है बेसिक रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं. सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, डेफिनेटली है. लेकिन सब्जेक्ट जो है वो किस फॉर्म, वो क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है. सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, है ना. तो हैव और हैज के साथ, हैव और हैज के बीच में हमें कौन सा यूज करना है. हैव क्या है, प्लूरल है. हैज क्या है, सिंगुलर है. क्यों? क्योंकि ऑल द सिंगुलर वर्ब्स एंड विद एस और ई एस और आई ई एस, है ना. तो सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. सो हैज ही होगा, ही हैज. अब वर्ब को किस, मेन वर्ब को किस फॉर्म में यूज करना है, थर्ड फॉर्म में. तो टेक तो नहीं आएगा, टुक भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, टेकन आएगा. ही हैज टेकन हिज बैग फ्रॉम हिज फ्रेंड. ठीक है, ये था आपका बेसिक रूल. नेक्स्ट, दे हैव वन, व्हाट हैपेंड टू इट, दे हैव वन द मैच. दे क्या है, प्लूरल नाउन है. हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है. एंड वन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, दे हैव वन द मैच. ठीक है, उसके बाद आई हैव संग अ सॉन्ग. आई के, अब आई के साथ इट स्टैंड्स एज एन एक्सेप्शन. आई तो सिंगुलर नाउन है लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है. आप आई हैज नहीं लिख सकते हो, आप आई डज नहीं लिख सकते हो, आई इज भी नहीं लिख सकते हो, वो गलत होगा. तो इसके साथ क्या यूज करना है, आपको हैव यूज करना है. और आप सिंग नहीं लिख सकते हो, V1 फॉर्म है. सैंग नहीं लिख सकते हो, वो तो V2 फॉर्म है. तो आप क्या लिखोगे, सिंग का V3 क्या होता है, संग होता है. तो इज दिस सेंटेंस करेक्ट, डेफिनेटली इट इज. आई हैव संग अ सॉन्ग. अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में चेंज करना है. ओके, नेगेटिव के लिए क्या रूल है, मैंने पहले ही बोला. द इजिएस्ट वे टू रिमेंबर द नेगेटिव, टू यू नो remember how to change any sentence into, how to transform any sentence into negative is, you have to place not after any auxiliary verb. तो subject के बाद क्या आएगा, has और have तो वही है, V3 भी सेम ही रहेगा, other words भी सही सेम ही रहेगा. so the only change that you have to place over there, make over there is not. आपको add करना है auxiliary verb और main verb के बीच में. Without having looked at the sentences over here, try changing the form of this positive sentence. He has taken his bag from his friend. तो कैसे आएगा, नेगेटिव में कैसे आएगा ये, he has not taken, has के बाद not, auxiliary verb के बाद not. They have won the match, they have
not won the match. They haven't won the match. हाँ, I have sung a song. I have not sung a song. I haven't sung a song. ठीक, ऐसे आपको नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव को चेंज करना है. लाइक ही हैज़ नॉट टेकन हिज बैग फ्रॉम हिज फ्रेंड, जो अभी हमने ऊपर किया. उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे यूज करोगे, कैसे चेंज करोगे किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में? सिंपल, सब्जेक्ट को वहीं पे रखना है, V3 को भी वहीं पे रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं लानी है, अदर वर्ड्स में कोई चेंज नहीं लानी है. क्या करना है हमें, जो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स थे उनको वहां से उठा के हमें सब्जेक्ट के पहले यूज करना है. हैव और हैज उठा के हमें सब्जेक्ट के पहले प्लेस करना है. तो अभी हमने क्या देखा था, ही हैज टेकन हिज बैग. अब ही के पहले क्या आएगा, हैज आएगा. हैज़ ही टेकन हिज बैग फ्रॉम हिज फ्रेंड, क्या उसने अपने फ्रेंड से अपना बैग लिया था या नहीं. ओके, सो इसके बाद वी गोना डिस्कस WH क्वेश्चंस. ठीक है, तो WH क्वेश्चंस का भी यही पैटर्न, यही स्ट्रक्चर है कि ऑक्सिलरी वर्ब से पहले WH आपको यूज करना है. बाकी जो रूल है वो सेम है, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. ठीक, तो सब्जेक्ट से पहले आपको हैव या हैज यूज करना है और उससे पहले WH. तो अगर ऊपर सेंटेंस था हैज ही टेकन हिज बैग फ्रॉम हिज फ्रेंड और ही हैज टेकन हिज बैग फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो इसको WH क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे, When has he taken his bag from his friend, या जो भी कोई कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम WH क्वेश्चन यूज करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, रूल फॉलो हुआ कि नहीं. पहले WH क्वेश्चन, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स. ठीक है, ये था प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर. उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का यूजेज देखेंगे हम. ठीक है, तो पहले कहाँ पे यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट, टू शो एन एक्शन. देखो, ये भी कहा जाता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है दैट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज हैपेंड जस्ट बिफोर नाउ. ओके, अभी जो हो रहा है उसके पहले हुआ है, कुछ टाइम पहले हुआ है. ठीक है, उसके अलावा ओके, इट शोज एन एक्शन, इट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस वंस और मेनी टाइम्स बिफोर नाउ. ओके, इसकी एग्जाम्पल क्या है, आई हैव टॉक टू यू बिफोर, मतलब मैंने आपसे बात की है, मैंने इससे पहले भी आपसे बात की है. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव वॉक्ड ऑन दिस पाथ मेनी टाइम्स, मैं इस रास्ते पे पहले भी चल चुका हूँ या चल चुकी हूँ बहुत बारी. ठीक, तो क्या कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, when you have to show an action which has taken place once or many times before now. आज से पहले जो एक्शन कई बार हो चुका है या एक बार हो चुका है. Like I have talked to you before या I have walked on this path many times. I have watched that movie several times. मैंने वो मूवी कई बार देखी है. ठीक है, सेकेंड यूजेज जो है इसका वो है एक्सपीरियंस का. अगर आप किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहते हो, वहाँ पर भी क्या यूज़ होता है, वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है. अब देखो, इन सेंटेंसेस में भी रूल जो है, स्ट्रक्चर जो है वो सेम है. फर्स्ट द सब्जेक्ट, then auxiliary verb have or has, and then verb in its third form. In both these sentences the same structure, the same rule has been followed or used. Fine. ओके, तो एक्सपीरियंस के बाद अगर हम कर रहे हैं, देखो जैसे मैंने कभी केक बेक किया है तो मुझे केक बेक करने का एक्सपीरियंस है. ठीक है, आई हैव बेक्ड अ केक. या अगर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो क्या लिखेंगे, आई हैव नेवर बेक्ड अ केक. ओके, अब आई है, हैव है और बेक्ड किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में. दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब और आई क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक, यहाँ पे अदर वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे सीधे ही ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज बीन टू लंदन, दैट मीन्स ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग विजिटेड लंदन बिफोर. वो पहले लंदन जा चुका है. अब अगर कोई नहीं गया है लंदन तो क्या कहेंगे, ही हैज नेवर बीन टू लंदन. ओके, सॉरी. ओके, नेक्स्ट, अगर हम अकॉम्प्लिशमेंट्स की बात करते हैं, ठीक, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आवर सन
has learned how to read. Okay, so he has accomplished at least this thing in his life कि कैसे पढ़ना होता है. So our son has learned how to read. And now आप कुछ भी दो पढ़ने के लिए वो पढ़ सकता है क्योंकि एटलीस्ट पढ़ना उसने सीख लिया है. तो ये अकॉम्प्लिशमेंट की बात कर रहा है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे our son is the subject, has is auxiliary verb, learnt is V3. ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, लर्न. और या तो आप लर्नड भी लिख सकते हो NED, या तो आप लर्नड भी लिख सकते हो. ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स में करेक्ट है. ये इरेगुलर भी है और रेगुलर भी है. ठीक, और ये आर जो है यहाँ पे ये क्या है, इट इज पोजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि ये नाउन के पहले यूज हुआ है. नेक्स्ट, मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून. मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून, तो ये अकॉम्प्लिश कर चुका है. एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ये चीज अकॉम्प्लिश कर चुका है कि वो मून पे चढ़ चुका है. तो मैन इज द सब्जेक्ट, हैज ऑक्सिलरी वर्ब एंड वॉक्ड V3. ओके, उसके बाद एन इनकम्प्लीटेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है अभी तक इनकम्प्लीट है. लेकिन जैसे कि टॉम हैज स्टिल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो उसने ऑब्वियसली किसी टाइम पे स्टार्ट किया होता काम करना और अभी तक उसने फिनिश नहीं किया है. टॉम हैज स्टिल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क. अब टॉम क्या है, सब्जेक्ट है, हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है. तो यहाँ पर वर्ब कहाँ पे है, मेन वर्ब कहाँ पे है, स्टिल या नॉट तो नहीं है लेकिन फिनिश्ड है. दैट इज वर्ब 3 और ये पास्ट परफेक्ट नेगेटिव बनता है क्योंकि हैज के बाद क्या यूज हुआ है, नॉट यूज हुआ है. ठीक, ओके. नेक्स्ट, द रेन हैजंट स्टॉप्ड येट. ऑब्वियसली रेन कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ होता या सुबह स्टार्ट हुआ होता, मतलब एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक, तो द रेन हैजंट स्टॉप्ड येट, अभी भी हो रही है बारिश. नेक्स्ट, चेंज ओवर टाइम. कोई ऐसा बदलाव जो हुआ है या आया है या कोई ऐसी चेंज आई है. जैसे कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज ड्रिवन अ कार, मतलब इससे पहले इसने कभी कार जो है वो ड्राइव नहीं की थी. तो पहली बार ये चेंज इसमें आई है कि इसने ड्राइव करना स्टार्ट किया है. दैट ही हैज ड्रिवन अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम. अब यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं. He is the subject, has is the auxiliary verb, driven verb का third form. This is for the first time he has driven a car. पहले नहीं करता था but this change has occurred over time कि इसने कार ड्राइव कर ली for the first time. Okay, तो ये था present perfect. और यहाँ पर भी अगर आपको नेगेटिव में, शायद मैंने नहीं बताया, नेगेटिव में अगर आपको सेंटेंस चेंज करना होगा तो कैसे करोगे, WH, बस हैज के बाद क्या लगाना है, नॉट. ओके, यहाँ पर भी हैज ही टेकन, हैजंट ही टेकन, हैव दे डन देयर वर्क, हैवंट दे डन देयर वर्क. ठीक, बस सिर्फ हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, चाहे येस नो क्वेश्चन हो, WH हो या फिर नेगेटिव हो. जहां पर भी आप ऑक्सिलरी वर्ब देखोगे आपको उसके बाद नॉट ही यूज करना है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है. एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी है, मैं वो भी भूल गई. अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हो, ठीक है, आप टाइम एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो. क्या नहीं यूज कर सकते हो आप, टाइम एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते हो. जैसे आप लिखोगे, वन सेकेंड, आई फाइंड द ब्लैंक स्पेस. ही हैज completed his book yesterday. Is this sentence correct? He has completed his book yesterday. ये sentence past में है कि present perfect में है कि past में है. ये present perfect में है क्योंकि has use हुआ है. तो यहाँ पे गलत क्या है कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस लिख रहे हो, आप टाइम एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम.
यू कैन नॉट यूज एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, शॉर्ट वाइल अगो। ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस या एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है, पास्ट टाइम जो है, वो आप यूज नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को करेक्टली कैसे लिख सकते हैं हम? यू हैव टू ओमिट दिस हैज, सीधे पास्ट में लिखना है। ही कंप्लीटेड हिज बुक येस्टरडे। अगर आप येस्टरडे वहीं पे रखना चाहते हो, सॉरी, आप अगर सिंपली पास्ट में लिखना चाहते हो सेंटेंस, तो आप पास्ट में लिख सकते हो लाइक ही कंप्लीटेड हिज बुक येस्टरडे, ये करेक्ट है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना है, तो आपको येस्टरडे यहां से हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये सेंटेंस कहां तक रहेगा? सिर्फ बुक तक। ही हैज कंप्लीटेड हिज बुक, बस। कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आपको यूज नहीं करना है। लेट मी गिव यू द अनदर सेंटेंस। आई हैव मेट हर 3 days ago। मैं 3 दिन पहले इससे मिली। ओके, आई हैव मेट हर 3 days ago। क्या ये सही है? ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम जो है, आपने जो टाइम एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है, तो आपको वो नहीं देना है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो यहाँ पे आपको ये अगो जो है वो ओमिट करना है। या तो आप सिंपली लिखो आई हैव मेट हर 3 days ago। अगर आपको अगो लिखना है तो हैव नहीं लिखना। अगर आपको हैव लिखना है तो अगो यहाँ से आपको डिलीट करना है, ओमिट करना है। ठीक है, सिंपल रूल क्या है कि आप एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम जो है, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगो, शॉर्ट वाइल अगो, आप ऐसे एक्सप्रेशंस यूज नहीं कर सकते हो। किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ठीक, ओके। इसके बाद हम सीधे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। ओके, इसका रूल क्या है? पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे यूज होता है? जो कोई एक्शन अपने पास्ट में स्टार्ट किया होगा और वो अब तक हो रहा है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं? इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर हैव या हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था। फिर चेंज कहाँ पे है? चेंज यहाँ पे हैव और हैज के बाद है। हैव और हैज के बाद आपको बिन यूज करना है हर किसी सेंटेंस में, चाहे हैव हो या हैज हो। आपको कैसे लिखना है? हैव बिन या हैज बिन। तो सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, उसके बाद बिन, एंड आफ्टर दैट वर्ब जो है वो V4 फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स V1 प्लस ING। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ING ऐड कर दो, वो V4 बन जाएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, उसके बाद अदर वर्ड्स। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें टाइम एक्सप्रेशन जो है वो यूज होता है। और कौन से 2 टाइम एक्सप्रेशंस यूज होते हैं? सिंस एंड फॉर। और यही पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यूजुअली मिस्टेक अगर करते हैं तो वो यही टाइम एक्सप्रेशन यूज करने के टाइम करते हैं। दिस इज वेयर दे मेक मिस्टेक्स यूजुअली। तो आपको सिंस यूज कहां पे करना है और फॉर कहां पे यूज करना है, आई विल टेल यू। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। 1 सेकेंड, इज देयर। सिंस जो है वो कहां पे यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, और फॉर जो है, फॉर कहां पे यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कब से कब तक कोई काम किया गया है, कब से कब तक कोई एक्शन किया गया है। ये सिर्फ आपको बताएगा एक्शन स्टार्ट कब हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, और कब तक चलेगा वो हमें नहीं पता। लेकिन ये आपको फॉर जो है ना वो आपको बताएगा कब से कब तक एक्शन हुआ है। जैसे कि first we'll have a look at these sentences, then I'll tell you how since and for are used according to different time expressions. ठीक है, let's have a look at the first sentence जो है we have been studying since morning. Okay,
वी क्या है, सब्जेक्ट है, हैव और बिन तो आपको पता ही है यूज करना है, अगर हैव होगा तब भी बिन यूज होगा, हैज होगा तब भी बिन यूज होगा, ठीक है। वी हैव बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो हम सुबह से पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, और कब तक पढ़ेंगे वो हमें नहीं पता, इसलिए आपने क्या यूज किया, सिंस। अगर आप यहाँ पे सिंस नहीं फॉर यूज करते तो आप यहाँ पे मॉर्निंग नहीं लिखते, फिर क्या लिखते। अगर आपको पता है कि आपने 2 घंटे पढ़ा है या 3 घंटे पढ़ा है तो आप क्या लिखोगे, वी हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आपने फॉर क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आपने कितने घंटे पढ़ा, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम दैट यू नो, कब से कब तक पढ़ा, तभी आपका टाइम बन गया ना, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम तभी आ गया ना जब आपको पता है कब से कब तक पढ़ा आपने, वहां पर आपको फॉर लिखना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, they have been waiting for a long time, okay, they have been waiting for a long time, आपको पता है कि कितना टाइम उन्होंने कितने टाइम वेट किया है, तो जहां पर भी आप लॉन्ग टाइम लिखते हो, जहां पर भी आप लॉन्ग टाइम लिखते हो, मैंने बहुत जगह देखा है लोगों को सिंस यूज करते हुए इस टाइम भी, लेकिन वो गलत है, यू कांट राइट सिंस अ लॉन्ग टाइम, यू राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आफ्टर दैट, Sam has been working on this project for 2 years. For क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको टाइम पीरियड दिया गया है कि उसने 2 साल एक प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है। और यहाँ पर भी सैम क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज आएगा। दे जो यहाँ पर था वो क्या था, प्लूरल नाउन था, तो हैव प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज होता। In the next sentence we see Sam and his friend, अब यहाँ पे कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन हमेशा प्लूरल होता है। So Sam and his friend, अब यहाँ पे has नहीं आएगा, यहाँ पे have आएगा, have been working on this project since last year. ओके तो यहाँ पर हमने सिंस क्यों लिखा, क्योंकि हमें नहीं पता वो अभी भी काम कर रहे हैं उस पर, और कब तक काम करेंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ पिछले साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक काम करेंगे वो नहीं बताया गया है। ओनली पॉइंट ऑफ टाइम हैज बिन गिवन ओवर हियर, वी ओनली नो व्हाट हैज बिन द पॉइंट ऑफ टाइम since they have started working on this project, we don't know how long they are going to work on the same project, ठीक। तो यहाँ पर since आएगा, ठीक है। सी जितने भी कंफ्यूजन सिंस और फॉर को लेके हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। ओके, आई विल गिव यू द टेबल ओवर हियर। जैसे हम टाइम की बात करेंगे, फिर सिंस में क्या आएगा और फॉर में क्या आएगा। अगर हम आवर्स की बात कर रहे हैं, ओके, तो सिंस में आप क्या लिखोगे, यू विल राइट 6 o'clock, ओके, और सिंस 4:30 या 5 या कुछ भी, सिंस मॉर्निंग लिखोगे आप, ओके, सिंस लास्ट इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर फॉर आप यूज कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, फॉर 4 hours, फॉर फ्यू आवर्स, फॉर मेनी आवर्स, अ फ्यू या मैनी, ओके। तो ऐसे आप यूज करोगे। अगर सिंस है सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम दोगे आप, अगर फॉर है तो आप पीरियड ऑफ टाइम दोगे, कितने घंटे, ठीक। वो नंबर भी हो सकता है या इनडेफिनिट भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपको डेज है, डेज में लिखना है, तो सिंस के टाइम क्या लिखोगे, सिंस मंडे, ओके, सिंस मंडे, सिंस 4th of Feb, ऐसे भी, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे, फॉर 5 days, ओके, फॉर मेनी डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो मैंने अभी कहा सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होता, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। अब अगर मंथ्स है, अगर मंथ्स की बात आप कर रहे हो तो सिंस में क्या लिखोगे आप और फॉर में क्या लिखोगे, सिंस फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, सिंस लास्ट मंथ, ओके, जो भी आपको फिर सिंस मार्च, सिंस जो भी है, जो भी मंथ है उससे आप चेंज कर सकते हो, या सिंस लास्ट मंथ। अगर फॉर है तो क्या लिखोगे, फॉर 2 months, 3 months, 4 months, फॉर सेवरल मंथ्स,
ओके, फॉर सम मंथ्स, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर ईयर्स की बात है तो क्या आएगा सिंस में, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 1992, सिंस 2020 और सिंस लास्ट ईयर, ओके, एनीथिंग बट ओनली द पॉइंट ऑफ टाइम। अगर फॉर की बात है फिर से फॉर 2 years, 3 years, 4 years, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर फ्यू ईयर्स, ठीक है, ऐसे आप सिंस और फॉर को यूज कर सकते हो। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसमें भी रूल सेम ही है। इसमें अब टाइम नहीं लगेगा, सब्जेक्ट वही है हैव और हैज उसके बाद, लेकिन नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप नॉट यूज करोगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले वीडियोस में कि आपको कैसे ये ट्रांसफॉर्म करने हैं, तो यहाँ पर उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बिन और हैव हैज के बीच में क्या प्लेस करना है, नॉट, एंड योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव सेंटेंस विल चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे वी हैव बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, वी हैव नॉट बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये लिखेंगे ना, सिर्फ नॉट ही तो ऐड करना है, एंड इट विल चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या रूल था, सिर्फ सिंपल सा रूल था इसमें भी कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, तो सब्जेक्ट से पहले आप क्या यूज करोगे, आइदर हैव और हैज, ठीक है ना। हैज सैम बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years, ओके, और अगर प्लूरल वर्ब है तो हैव दे बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। अब इसी इंटेरोगेटिव यस नो को नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, हैज या हैव के बाद नॉट यूज करोगे, हैजंट ही बिन वर्किंग और हैवंट दे बिन वर्किंग, ओके, हैज और हैव के बाद सिर्फ आपको नॉट ही यूज करना है और कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होगा, ठीक। उसके बाद WH क्वेश्चंस, वहां पर भी आपको क्या यूज करना है, सिर्फ एक ही चेंज आएगा, 1 सेकेंड, सिर्फ एक ही चेंज आएगा, हैव और हैज के पहले WH लगाना है, ओके। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बिन, फिर वर्ब इन द फॉर्म ऑफ ING and then other words. Do not forget to place time expression in any of the sentences in present perfect continuous। टाइम एक्सप्रेशन देना मस्ट है, चाहे क्वेश्चन हो, नेगेटिव हो, या फिर क्वेश्चन फॉर्म में WH हो या इंटेरोगेटिव हो, सिंस या फॉर आपको यूज करना है। सिंस कहाँ पे यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर कहाँ पे यूज करना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस or queries, you can write that in the comment section. I'm going to answer each and every question of yours, provided that question should be genuine, okay? So take care. Allah Hafiz. Bye bye.